हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम जो है कि डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें हमारा एक ट्रेड बना सकते हैं, और सप्लाई एरिया को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिमांड एरिया को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, चैनल कैसे ड्रॉ होते हैं, और उस चैनल को देखते हुए कैसे हम टारगेट को प्रिडिक्ट करते हैं, और किस तरह से हम स्टॉक को एक हायर टाइम फ्रेम के साथ में लोअर टाइम फ्रेम को मैच करते हुए किस तरह से हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्टॉक में हमें इंट्राडे या बीटीएसटी या स्विंग ट्रेड के लिए हमें सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी तमाम बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारा चैनल जो है कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को पूरे एंड तक देखें, और आपके जो भी परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, उन सबके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जो है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की एक नॉलेज जो है वो मिल सके। ये अभी फिलहाल जो है कि अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, और इसमें एक रैली हम देख रहे हैं जो कि काफी टाइम से इसमें थी। ये मंथली टाइम फ्रेम है हमारे पास, और अगर मैं इस रैली की बात करूं तो ये रैली जो थी हमारी, ये एक एरिया, अब देखो मैं यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक एरिया को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसमें जो है कि ये रैली बनी। तो कैसे ये आइडेंटिफाई हुआ? ये आइडेंटिफाई होने का सबसे अच्छा तरीका क्या था कि ये जो कैंडल्स है इनके टॉप को मैंने मैच किया जो कि मंथली है, उसके बाद ये प्राइस में करेक्शन होता है, उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ आता है, और ऊपर आने के बाद जो है कि प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके और ट्रैप करता है लोगों को। ट्रैप होने के बाद ये वापस से कंटिन्यू इसी एरिया को ब्रेकआउट करता हुआ आगे की तरफ अपनी जर्नी को करता है। तो ये एरिया जो हमारा आ रहा है ये सन 2015 से लेकर और 2020 तक का एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो है कि अपोलो हॉस्पिटल के अंदर जो है कि काफी अच्छी रैली देखने को मिली, और काफी लोगों को इसने काफी अच्छे रिटर्न जो है कि लॉन्ग टर्म में दिए हैं स्टॉक ने। अब ये चैनल मैंने इसके बना रखे हैं, तो ये चैनल मैंने कैसे बनाए वो मैं थोड़ा सा आपको जो है कि डिटेल वीडियो में समझाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। तो ये रैली यहाँ से कंटिन्यू चल रही दोस्तों। इस रैली में आप देखिए कि ग्रीन कैंडल जिनकी की बॉडी, ये बॉडी जो ग्रीन कैंडल है ऊपर से लेकर बॉटम तक, ये पूरी एक बॉडी होती है, और जो इसमें स्पाइक बना हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो इसको हम बोलते हैं विक बोलते हैं इसको। तो ये ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ हमें देखने को मिल रही है। तो जहां भी हमें इस तरह की कैंडल जो दिखाई देती है जिसमें कि बॉडी बिल्कुल सिमट सी जाती है, बॉडी का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, यानी कि ओनली इसकी रीढ़ की हड्डी हमें दिखाई देगी, जिसको कि हम स्पाइक या जो है कि पूंछ कह सकते हैं। ये ऊपर की तरफ की पूंछ है, नीचे की तरफ की पूंछ है हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये जो पूंछ इसमें निकल रही है इस कैंडल में जो कि 3 मई 2021 की है, इसकी बॉडी देखिए, बॉडी कहाँ है इसमें? इसमें कोई बॉडी नहीं है दोस्तों, है ना, और बॉडी बहुत छोटी है, और इसमें जो है कि विक निकला हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि इसमें ऊपर से जो सेलर है वो प्रेशर कर रहा है, नीचे से बायर जो है वो प्रेशर कर रहा है बाय का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्राइस जो है कि एक रेंज में चली जाती है, और उसके बाद जो ये बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं ये एक रैली है, ठीक है। तो ये एक बेस बनता है, ये बेस मेकिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर 1 महीने के लिए इसने बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद जो है कि कंटिन्यूसली 3 महीने का रन किया, और 3 महीने का रन करने के बाद इसने हाई बनाया यहाँ पर 5198 रुपए का, वहां से इसने रिजेक्शन लिया और एक लो बनाया यहाँ पर जो कि 3955 का है, और जहां पर कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है कि इस एरिया को, इस लो को मार्क कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि स्टॉक की जर्नी रहती है कंटिन्यू, बायर इसमें बुलिश है, यहाँ पर इसमें रिजेक्शन आया, देन प्राइस को ये लोग लेके गए 5935 का हाई, जो कि अभी तक का इसका लाइफ टाइम हाई है अपोलो हॉस्पिटल का। उसके बाद देखिए आप कि दिसंबर 2021 में इसमें रिजेक्शन आता है। उसके बाद से ये यानी कि इस कैंडल को बनने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया कि इसका जो लो है ये आ रहा है अपना 4643 रुपए का। यहाँ पर आप हाई लो प्राइस को देखना, जहां पर मेरा माउस है, तो इसका जो लो है ये है 4643 रुपए का। इसके नीचे जब इस कैंडल ने क्लोज कर दिया तो ये कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू स्टॉक आ गया है। अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया तो ये कैसे चलेगा कि जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ डिमांड की, तो यहाँ पर देखिए आपकी बॉडी छोटी है और स्पाइक इसकी जो पूंछ है ये बड़ी है, तो एक डिमांड एरिया तो ये है
ठीक है, ये डिमांड एरिया मंथली एरिया में था और यहाँ पर प्राइस आया भी सही। देखिए आप कि ये जो चैनल अगर यहाँ पर भी मैं एक लाइन से ड्रॉ करूँ तो इस कैंडल पे, पर्टिकुलर इस कैंडल पे जो कि 1 अक्टूबर 2021 की है, यहाँ पर प्राइस आया और ऊपर गया, लेकिन फाइनली जो है कि नीचे का जो डिमांड एरिया हमारा बन रहा था, इस डिमांड एरिया में देखो कि आपका 2 मई 2022 को 3361 रुपए का लो बनाया और प्राइस वापस से खड़ा हो गया और अभी एक डाउन ट्रेंड को खत्म करने के बाद स्टॉक जो है कि वापस से अप ट्रेंड की तैयारी में है। अब यहां पर मैं आता हूं आपका वीकली टाइम फ्रेम लेके। वीकली में थोड़ा सा जो है कि ये और क्लियर आपको नजर आएगा कि चैनल किस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं। चैनल का मतलब यही है दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चैनल कैसे बना कि जैसे मैंने कहा था कि एक बेस बनता है, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम था, उसके बाद अभी हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। तो आप देखिए कि 1 वीक 2 3 4 5 6 7 8 7 वीक तक जो है कि इसमें आपका एक कंसोलिडेशन स्टॉक का होता है, लगभग 2 महीने का कंसोलिडेशन ये। उसके बाद जो ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद जो है कि एक छोटा बेस यहाँ पर 3 वीक का बना था, ठीक है, 1 2 3 ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल 26 जुलाई 2021, 2 अगस्त 2021 और 9 अगस्त 2021। तो ये एक बेस बना था और इसी बेस को इस बेस को बनने के बाद ये ब्रेकआउट होता है और एक नया बेस यहाँ पे बनाता है। नया बेस बनाने के बाद जो है कि बायर के अंदर थोड़ी पावर कम थी और सेलर यहाँ पर एक्टिव होता है। तो सेलर एक्टिव हुआ तो वो इस प्राइस को यहाँ तक लेके आए जो कि बेस इसका प्रीवियस यहाँ पर बना रखा है और यहाँ से फिर प्राइस को जो है कि ऊपर की तरफ ले गए जो कि लाइफ टाइम हाई था। कर लूंगा मैं, अभी कर लूंगा। अब यहां से जो है कि ये डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ और फिर से यहां पर जो है कि इसी चैनल पर वापस इसने बेस बनाने का प्रयास किया, बेस बनाया, लेकिन यहां भी जो है कि सेलर कंटिन्यू जो है कि हावी था इसमें और फाइनली ये जो बेस था हमारा, इस बेस पर जो है कि प्राइस को लेके आते हैं और अब इसी बेस से जो है कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ चल रहा है और ये इस बेस पे अभी क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अब इस बेस पे स्ट्रगल क्यों कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है, तो मैंने सीखा है कि ये है बेस, ये है ड्रॉप, ठीक है, फिर से ये बेस बन रहा है इसी एरिया में और फिर ये आ रही है इसमें रैली, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बेस बना था, इस बेस की जो लास्ट कैंडल है जो कि 18 अप्रैल 2022 की थी, तो ये 4903 रुपए का हाई था इसका और 4518 रुपए का लो था। तो जहां पर 3 बड़ी कैंडल जो कि आपको एक ड्रॉप का साइन दिखा रही है, यानी कि प्राइस में जो है कि फॉल आता है, इसके ऊपर ये जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल का हाई और लो जहां तक है वो हमारे लिए एक सेलर का एरिया है और वहां पर सेलर बैठा है। जब भी प्राइस वहां पर जाएगी वो सेलर अपने स्टॉक को यहाँ पर सेल करते हैं और जब ये सेलर खत्म हो जाएंगे तभी ये प्राइस जो है कि आपका ये वाला चैनल ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपकी ये आपका 8 अगस्त 2022 का जो वीकली कैंडल है, ये इस जोन पे जैसे गया, रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद जो हमारा ये रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट करके ये प्राइस ऊपर गया था, उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर इस कैंडल ने 22 अगस्त 2022 को इसने रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट होने के बाद आप देखिए कि ये जो हाई था 4625 का, इस हाई को 19 सितंबर 2022 को जो कि हमारा पिछला महीना था, इसने क्रॉस किया, लेकिन अभी सस्टेन नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि सेलर है हमारा इस जोन में जो कि 4864 से लेकर यहां तक का जोन है, यहां पर सेलर है। तो सेलर है तो सेलर ऑब्वियसली प्राइस को नीचे लेके आएगा, लेकिन इस बार आप देखने का प्रयास कीजिए कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो लो इस कैंडल का बना था वो लो इस कैंडल का नहीं बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि जो लो इसने यहां पर बनाया था, क्योंकि देखिए जब प्राइस फर्स्ट टाइम किसी भी सेल एरिया के पास अगर प्राइस जाता है तो उसमें रिजेक्शन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ का हाई हमारा अगर 4625 था तो हमारा यहाँ का लो आप देखने का प्रयास कीजिए, ये है 3987। दोस्तों अगर वीडियो पसंद नहीं आए ना तो आप इसको देखना बंद कर दीजिए, लेकिन ये लंबा वीडियो है, लेकिन आपकी आंखें खोल देगा कि किस तरह से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बना हुआ है कि ये प्राइस मुझे माइनस दिख रहा है आज, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं काट रहा। रीजन इज दैट कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये बुलिश है,
ठीक है। और ये मैं उसी स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो मैंने पोर्टफोलियो में आज मैंने बाई किया है, और वो भी ऑप्शन, ठीक है। और आज माइनस में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं इसमें प्रॉफिट लेके आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, और हो सकेगा तो यूट्यूब पर भी डालूंगा आप सब लोगों के लिए। तो यहाँ देखिए कि ये मेरा हाई था, ये मेरा लो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेलर है और सेलर इस प्राइस को ज्यादा ताकत के साथ नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो ये मेरा 22 अगस्त 2022 का लो बता रहा हूँ कि यहाँ पर लो बना है अपना 3987 का। उसके बाद जब ये प्राइस इस हाई के ऊपर गया, क्योंकि बायर इसमें आ रहा है, ये देखिए ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, और ये फाइनल इसका हाई बना जो कि 4719 का है, जो कि प्रीवियस हाई के ऊपर है। यानी कि ये हमें इंडिकेशन क्या कर रहा है अभी कि फिलहाल बायर इसमें एक्टिव है और इस हाई के ऊपर भी प्राइस गया, लेकिन सेलर की वजह से प्राइस हमारा नीचे आया। तो नीचे कितना आया दोस्तों, ये नोट कर लेना आप, 4183 रुपए का लो है। अगर सेलर में दम है तो सेलर इसको यहां तक लेके आता, जो कि 3987 रुपए तक का लो बनाया था, ठीक है। लेकिन ये लो हमारा ब्रेक नहीं कर पाया सेलर, मतलब कहने का मतलब ये जो लो बना है इसका 4183 रुपए का, ये अभी हमें ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि इसमें हमारे पास बायर के पास ज्यादा पावर है, सेलर के पास पावर कम है। अगर सेलर होता तो इसके नीचे तक उस प्राइस को निकाल देते, लेकिन प्राइस इसके नीचे नहीं गया। जो लो हमारा 22 अगस्त का बना था, तो हमारा लो अभी 22 अगस्त के लो के ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी हमारा हाई, तो अभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं, करंट वीक में हम यहाँ बैठे हैं, और प्रीवियस वीक से पहले के वीक का हाई हमारा 4719 का है। लेकिन प्राइस ट्राई कर रहा है दोस्तों, ठीक है। प्राइस जो है कि वो ट्राई कर रहा है, और अब मैं इसको आपको लेके आता हूं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। चैनल हमारे वो के वो रहेंगे दोस्तों, जो हमने मंथली पे ड्रॉ किए थे वही चैनल हमारे यहाँ पर काम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चैनल बने ना, इन चैनल के ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नीचे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, ये स्टॉक में थोड़ा सा जो है कि जूम करता हूँ आपको कि चैनल के नीचे क्लोजिंग कितनी जरूरी होती है। किसी का भी वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तो वो जरूर बोलेंगे कि इसके नीचे की क्लोजिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसे ये एक चैनल बना रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी मार्क हो रही है, और इसका लो आप देखिए 4464 रुपए का है। तो इस कैंडल का लो जब ब्रेक होगा और उसके नीचे अगर प्राइस क्लोज करता है, तो फिर ये कंफर्म क्या होता है, बियरिश ट्रेंड रहेगा। और कहां तक रहेगा, जहां भी इसका प्रीवियस जो सपोर्ट आ रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां तक का आप इसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां तक का जो है कि आपका एरिया बनने वाला है। तो इस जोन का जो लो पॉइंट था, उस जोन पे ये आता है और वहां से इसमें वापस से रिजेक्शन आता है। और यहाँ से क्यों घुमा था स्टॉक, उसका मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है अपोलो हॉस्पिटल का, और आप देखिए कि ये नेगेटिव ट्रेंड जब इसका रहा, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक ट्रेंड है दोस्तों। और अगर मैं इसको अगर आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये दिखाता हूँ पहले तो कि कितना परसेंट जो है कि इसमें करेक्शन आया है। ऑलमोस्ट 122 कैंडल की गिरावट है डे टाइम फ्रेम पर, 122 दिन की गिरावट, और लगभग 43% का करेक्शन, 43% का करेक्शन। एक मिनट दोस्त कर लूं कि डाउट है कि ये 43% का ही करेक्शन है क्या। अगर मैं इसका हाई बात करूं, इसका हाई है यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा 5945 माइनस 43%, 3388। वेरी गुड, बिल्कुल सही दोस्तों। तो इंडिकेटर सही काम कर रहा है। माइंड की कैलकुलेशन डाउटफुल हो सकती है, लेकिन इंडिकेटर की कैलकुलेशन जो है कि वो कंफर्म है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर हमारा प्राइस ऑलमोस्ट इतना परसेंट का करेक्शन कर चुका है। तो इतना करेक्शन आने के बाद
अगर मैं बात करूं कि अभी इसमें जो रैली हुई है बॉटम से वो कितने परसेंट की हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 43% के करेक्शन के अगेंस्ट अभी जो रैली हुई है वो मात्र 39% की हुई है। कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ कैसे है भाई? अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये हमें बता रहा है 42%, और 42% के बाद अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का बोल रहा हूँ तो 40% के लिए कैसे? ये लो है हमारा 3389 प्लस 39%, 4710। ये भी सेम। चलिए, जो सही है वो सही है। ऑलमोस्ट जो है कि लगभग 40% की रैली है यहाँ से कर चुका है। लेकिन अब देखने वाली चीज ये है कि जैसा मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया, तो ये मेरा चार्ट रीडिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक नेगेटिव ट्रेंड में जब स्टॉक था, उसके बाद अब ये जो है कि पॉजिटिव ट्रेंड में आया, और ये इसका स्विंग हाई है, ये इसका स्विंग लो है हमारे पास, ठीक है। तो ये हाई को क्रॉस करना अभी इसको बाकी है। और अगर मैं डे चार्ट पर आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसका एक डिमांड एरिया, क्योंकि प्रीवियस लो ये है, डे टाइम फ्रेम पर इसका ये एक डिमांड एरिया यहाँ पर दिख रहा है। तो हो सकता है कि प्राइस हमें इस एरिया में जो है कि एंट्री देने के लिए आ जाए, ठीक है। इसके नीचे मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल कि इसके नीचे ये आ सकता है। ये एक एरिया है जो कि मैं बना रहा हूँ इसमें 4295 से लेकर तो 4184 रुपये तक का, क्योंकि प्राइस जो है कि इस हाई को क्रॉस किया, सस्टेन नहीं हुआ, और ये इसका लो बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो स्विंग लो बना हुआ है, इस लो के नीचे का अगर प्राइस यहाँ तक आता है, ठीक है, तो इस लो के नीचे तक का हम स्टॉप लॉस लगाकर इसमें जो है कि अपनी एंट्री को बना सकते हैं। या इंट्राडे में देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर जब प्राइस इस रेंज के अंदर अगर आता है, तो जब ऊपर निकलेगा इसके अंदर से, तो हम उसमें अपना बाय एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेलिंग एरिया जो दिख रहा है हमें, ये जो टॉप पर दो कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है हमें, ये एक सेलिंग एरिया का इसमें काम करेंगे। और अभी जो है कि प्राइस जो है कि इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, जो कि ये है। तो अपोलो हॉस्पिटल आने वाले टाइम पर हमें 4580-82 यानी कि जो एरिया है, इस एरिया को अभी होल्ड कर रहा है, और यहाँ से ये रिजेक्शन नीचे आ सकता है, ठीक है, नीचे आ सकता है स्टॉक, उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन इस एरिया को क्रॉस होने के बाद ही ये जो है कि अगले चैनल की तरफ बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है कि ये नीचे नहीं आए, और ये जो अभी आपका जिस जगह पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ये इसको ब्रेक करता हुआ इस एरिया पे जाए और इसको ब्रेक कर जाए। चांसेस है दोस्तों, है ना, जैसा मुझे लग रहा है। तो दोनों संभावनाएं, नीचे आएगा तो भी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। वैसे मेरा ऑप्शन का ट्रेड है, मैं इसको एग्जिट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा अक्टूबर है। और फाइनल जो रेजिस्टेंस इसमें अभी दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस इसमें जो है कि हमें ये दिख रहा है, जो कि 4797 वाला एरिया है, या हम इसको मार्क करें तो 4751 से लेकर यहाँ तक का ये एरिया है, जहाँ पे कि हमें सेलर इसमें जो है कि मिल सकता है। तो जब प्राइस इन एरिया सेलिंग आएगी, और आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया से
हमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये प्राइस का रिजेक्शन इसी एरिया से आया है, जो कि ये 3 कैंडल्स का एरिया मैंने दिखा रहा है। ये 3 कैंडल हमारी क्या है, टॉप पे है, और यहाँ से ये हमारा स्विंग हाई है, और यहाँ से एक ड्रॉप आया था इसमें, उसके बाद से प्राइस जो है कि उसके यहाँ जाने का प्रयास कर रहा है। तो आई एम श्योर दोस्तों की प्राइस जो है कि इस एरिया को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, कंफर्म बाइंग की एंट्री का प्लान बता रहा हूँ आपको अब, कि प्राइस 4490, ठीक है। और ये एक लॉजिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब प्राइस एक रेजिस्टेंस पे फर्स्ट टाइम आया, जैसे ये 30 सितंबर को आया, उसके बाद ये 3 अक्टूबर को प्राइस वापस से उसी रेजिस्टेंस पे जाता है, और थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट पर चांस है कि प्राइस इसको ब्रेकआउट करता हुआ आपका नेक्स्ट एरिया पे जाए। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होता है, तो वहां भी अगर हम देखेंगे तो इसी तरह से हमें कुछ ना कुछ जो है कि स्विंग मिलेंगे। उन स्विंग को हम आइडेंटिफाई करते हुए अपने एरियाज को जो है कि मार्क करते हैं कि कौन सा इसका स्विंग हाई है, कौन सा इसका स्विंग लो है, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है अभी हमें क्या दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर मैं इंट्राडे के ट्रेड के प्लान की बात करूं तो देखिए कितने परफेक्ट जो है कि हमें हमारे लेवल यहाँ पर मैच हो रहे हैं। ये लेवल जो है, अब रियल तेजी जो अपोलो हॉस्पिटल में आनी है, तो आप देखिए कि ये एक एरिया है, ठीक है। ये एरिया अभी प्राइस क्या कर रहा है, 4490 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 4490। और यहाँ भी मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ। रीजन इज दैट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस जगह से प्राइस अभी जो है कि मल्टीपल 3 टाइम जो है प्राइस लगभग इस जोन पर जो है कि टेस्ट हुआ है, और इस जोन पे टेस्ट होने के बाद प्राइस अभी क्या है कि अपवर्ड है। 15 मिनट के चार्ट पर हम देख रहे हैं, तो ये यू शेप में यहाँ से प्राइस वापस जा रहा है दोस्तों, और ये आपका फाइनल 4490 को ब्रेक करेगा। 4490 को ब्रेक होने के बाद हमें इसमें जैसे कैसे ट्रेड होगा ये मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में। जो मुझे दिख रहा है कि फिलहाल इसके लिए ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। ये छोटा सा एक एरिया है, ये एरिया जो कि 4450 का है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। जब प्राइस इस जगह पे जाएगा 4490 पे, तो इस एरिया को रिटेस्ट करने आ सकता है। इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद 4490 पर प्राइस जाएगा, और 4490 पर प्राइस जाने के बाद हमारा जो यहाँ से टारगेट मुझे दिख रहा है इंट्राडे का बता रहा हूँ अब मैं, ठीक है। इतना लंबा मैंने दिखाया प्राइस एक्शन, दूसरा जो है कि आपको डिमांड सप्लाई, और अब इंट्राडे में कैसे मैंने टारगेट जो है कि इसके लिए प्रेडिक्ट करे हैं। और यहाँ पर अगर मैं रिस्क रिवार्ड की बात करूँ 1:2 के हिसाब से मेरा जो एंट्री लगभग बन रहा है इसमें, वो बन रहा है 4491 के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो आ रहा है हमारा 4466 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो हमारा दिख रहा है वो 4536 का दिख रहा है दोस्तों यहाँ से। तो देखते हैं ये हमें ये टारगेट जो है कि कब तक दिखाता है। मेरी पोजीशन है इसलिए मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, और आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिले। मेरी यही सोच है कि हर एक इंडियन को ये काम आना चाहिए। जो भी मेरा भाई है वो मेरे साथ जुड़े, सीखे, और हम सब एक साथ आगे बढ़े दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो काफी अच्छा आपके लिए एक लेसन दे रहा है, और इसको थोड़ा सा टाइम देते हुए सीखो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। मेरे काम आ रहा है, आपके भी काम आएगा, और इसी तरह से ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है। जितना हम इसको देखेंगे पढ़ेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस इसके प्रति बढ़ेगा, और हम इसमें से जो है कि कुछ पैसा कमा पाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ दोस्तों, थैंक यू। और अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं जीरोधा का जो है कि लिंक ऐड कर रहा हूँ आज पहली बार, तो आप लोग उस लिंक से अकाउंट ओपन करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो, या मेरे बिल्कुल क्लोज आ सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स उसके बाद आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।